सुमिरन कर माँ गायत्री सीता सावित्री शरणाय सुमिरे सीताराम मैनपुरी नदिया ईसन केरी सपनों दे दो तेज सिंह मठिया बनी थी शारदा प्यार नदिया ईसन की रेतिया में सुंदर भवन लौरी बनवाए और भोला सुमिरत झारखंड बैठे थे कुरावलिया में जाए कृपा दृष्टि सुरजन में रखियो बेड़ा खेल गई वो जपारे और सुमिरे जखैया पेड़ तू बालो कहियर पेड़ पर गदा प्यारे मेरे बाबा की पाछित ताल झकोरा खाए और माह महीना की फूलों को मेरा भारी लेख लगा और सुमिरन करके मैया बबुल को कुछा में सोए पैर पसारे महावीर पिलुअन के सुमिरे जमुना बिखार में ठिए जाए और गहियर पिंडी की पीपल की पत्ता लहर लहर लहराए और पूज्य गुरु आधार चैतन्य पद कमलन में ध्यान लगाए और सुमिरन करके सब देवतर को सुंदर कैसे जने दर्शाए ओरे बंसी वाले श्याम भरोसो तेरो भारी है ओरे मुरली वाले श्याम भरोसो तेरो भारी तेरो भारी है भरोसो तेरो भारी है ओरे बंसी वाले श्याम कन्हैया आदरणीय श्रोतागण आदर के योग बुजुर्गों प्यार करने योग बच्चों सीता अनसुईया सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी मात शक्ति आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से आल्हा में महोबे के सम्राट महाराज परमाल की लड़की चंद्रावल की चौथी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शायद है ये कथा आप लोगों के लिए प्रिय हो। तो नौजवान साथियों इधर तो महोबे के उस बाग में सभी लड़कियां झूला झूल रही हैं, इधर मैया मल्हना को अपनी लड़की जब चंद्रावली की याद आई जिसकी शादी आज से 12 साल पूर्व बांदों के सम्राट वीर सिंह के लड़के इंद्रसेन के लिए की थी और जिस दिन से मल्हना ने अपनी लड़की को डोली में बिठाया था उस दिन से लौटकर चंद्रावल ने अपनी मैया के देश के रूख नहीं देख पाई थी। आज मैया थारी पे है पागन को रही बिहार और झूला डरिया
बन गई निठुरयाज महारानी अटा पे छोड़ रही निनकारे। नौजवान साथियों, इधर तो मैया मल्हना की आंखों में आंसू है और तब तक देवे का छोटा पुत्र उदल मल्हना के पास आ गया। माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? जैसे ही उदल को सामने खड़ा हुआ देखा तो मल्हना फूट फूट कर रोने लगी और रोकर क्या बोली, बेटा मेरी बात सुनो। और बहने तुम्हारी जो चंद्राबल है ब्याही बांधो के मैदान में, और 12 साल बिटिया को हो गए सूरत लखिया आज बनना है। और नहीं कर गई है ब्रह्माने को बिटिया को देवे दिखाए, और हिलकी बारे बारे रो बन लागी अटा पे छोड़े छोड़े निनकारे। उदल ने जब ये सुनने लगो ओठों पर मुस्कुराहट लाकर बोला, मैया मेरी बात सुन ले, छोटी सी बात के ऊपर तुम इतनी परेशान हो गई। ना ना ना, सुनो। मैंने कोखे ते जन्म लाओ देवे के पालन करो मल्हने माए, और काले सवेरे के रमना में मैया फौजनी सजाए। और तो बेटा दशरथ के बांधों से चौकी लेवे चला है, और बहने अपनी चंद्राबल को बादल झूला में झूला है। और जिनके लड़का सम्राट हो गए पुरखन को न पड़े परवाह, और घोड़ा पेंडुला को सजवा गयो महारानी महोगे क्या है। और वीर सेना की का गिनती है दुनिया एक और हो जाए, और मारे टापर जवानों की दी है आज किला गिरा है। और बंधे बछड़ा कट्टर पर गए बैठे जो न गए छुड़िया है, और भुजा फड़क रही है लड़बे को कुतर में भूल रही तलवार। लेकिन एक बात है, अब रोग नहीं, अगर रोया तो इससे बुरा और कोई नहीं होगा। दुर्गे आवेगी जाने की नहीं और लड़ेगी, बहना आवेगी झूला बादन में झूलेगी, चंद्रा आवेगी झूला बादन में झूलेगी, बहना आवेगी झूला बादन में झूलेगी। मेरे नौजवान साथियों, इधर खुले शब्दों में जब उदल ने मैया मल्हना को इस तरह से जवाब दिया, उसी वक्त मैया मल्हना ने उदल को अपनी गोद में बैठाया और जवाब दिया, बेटा उदल, मैं तुझे जाने के लिए आदेश तो दे दूं, मगर इतना ध्यान रखो, जब तक तुम
महाराज परमार से आदेश नहीं लोगे तब तक मैं तुम्हें कदाप जाने की स्वीकृति नहीं दूंगी। नौजवान साथियों, आज देवे का ये छोटा पुत्र उदल मैया मल्हना की गोद से निकला और जाकर महाराज परमाल के पास पहुंचा और क्या बोला? आज धीरे धीरे उदल चल रहे और पहुंचे राजा के ढंग जाए, 4 कदम से करी थी नमस्ते, राजा ले गए शीश चढ़ाए। और भुजा पकड़ के परमाले ने
पहुंचे हैं पृथ्वीराज चौहान की सीम पर इनने अपने डेरा लगाए। जी महल का हाल सुनिए, मामा को चैन न आए। आज उदल पहुंच गए थे दहलिया में, तो महल के सुनो हवाल, कूद बछेड़िया पैर चढ़ बैठे, देऊ रही कि मामा पर हाल। आज घोड़िया दाब दैया महल में, पकड़ो दड़ा महोबे अत्यार, राजा परमाल के फाटक पे पहुंचे उरैया के सरदार। और महल पहुंचे तखन बंगला में, तबला ठुकत बंद हो जाए, पेट में ऐठा सब जादन कर, धधका लगत खले डप जाए। आज गाना पूछिया भाई महफिल में, आए गए उरैया तेरे सरदार, मालूम पड़ते हमें जियरा में, बज है ताऊ गढ़ तेरे तलवार। कोई कोई चल दे जंगल झाड़, कोई कोई भूमि करो दन लाग, भोजा पतर के परमा लेने, महल गद्दी तले पे बैठा रे। और हंस के राजा पूछन लागे, ओ उरही के सुनो सरदार, कैसी कुशलियां है उरही में, सोने का हमको दियो बताए। अब हंस के महल बोलन लागे, राजा साचियतियां बताए, कुशल कुशलियां है उरही में, सुख से रात वही बतराए। और चारों ओर महल देखे, घर घर दृष्टि को हिलिया क्या रे, ना को उदल जाको देखो, तब राजा ने कही थी सुनाए, कहाँ पे लड़का देवे वालो, भेजो आज प्रजा परमाल। हंस के राजा परमाले में, तो महल दे कैरे सुना है, चौथी ने बेचंदा बल की मांगों में गए थे उदय सिंहलाल ने। और बहुत गब्बर जो तोरे उदल को मानो नाए उदय सिंहलाल। और जा सोने पाई फिर महल रे, तब मन ही मन करो विचार। और महुए बालिन सदा दुश्मनिया मानत हते वही बतराए। मेरो महोबा मेरे बाबुल को, सो परमाल मिलो छिनाए, राम भुसैया को दिन आई है, मिटे है कबे
इधर जब उदल ने नाना प्रकार से मामा माहिल को भला बुरा कहा, चुगला चूकत है नहीं गाय कहो चरोए, चुगला चूकत है नहीं गाय कहो चरोए, घर घर फूट करावतो करे एक के धोए, घर घर फूट करावतो करे एक के धोए, जड़ के माहिल हुन से निकले लई है दिल्ली किसी दरे लगा, अरे पृथ्वी राज के दरवाजे पे लिल्ली घोड़ी जा पहुंच गई जा, आबत देखो मामा माहिल को राजा ने आंगन में लाओ बैठाए, अरे हंस के राजा सबका भेदी बोलन लगो है धनी चौहान, कैसी उदासी तेरे चेहरा पे मामा उरहिया तेरे परिहार, अरे हिलकी भर के रोबन लागे बेउरही के मामा परिहार, जिस वक्त नौजवानों पृथ्वीराज ने ये पूछा, माहिल तेरे ओठों पर मुस्कुराहट क्यों नहीं, आंखों में आंसू लेकर ये नालायक क्या कहने लगा, चौहान साहब रोके माहिल बोलन लागे है राजा पैया में पड़ू तुम्हार, मालूम पड़ती है मोई जीरा में दिल्ली की कुशल जाती खतीनार, आए दो लड़का देने वालों दिल्ली शहर को ली है लुटवार, अरे जो तुम कुशल जो अपनी चाहो लिखवा उदल खुले वो बंधवार, आंखों में खून के कतरे लेकर पृथ्वीराज बोला, अरे नालायक चढ़कर राजा पृथ्वीराज ने तब मामा हिल पे कह गई सुनार, अरे दुनिया जानती तो माहिल तू परिहार रे बुटैया तार, कर कर चुगलिया बामन गढ़ में सब गढ़ कर गए पनिया ढार, अरे काय को उदल दहली को लूटे माहिल मुंह को जाना है दिखलार, मालूम पड़ती है मोई जिया में बांधो जात है उदय सिंगरार, अरे चंद्रा बल की दुलिया ताजी उदल भोजन खुलाओ सजार, माहिल को ये जवाब देने के बाद पृथ्वीराज ने अपने बेटे ताहर को बुलाया और गोद में बिठाकर क्या कहने लगे, वत्स जल्दी चले जा तुम डेरा न कौन, देखवाऊ दल को
सो लड़का बेवकुमर को हम बहने न सुले निहार। ताहर पहुंच गए थे डेरन में और उदलते कहीं सुना तुमको बुला लो संगवादी ने मन के चलबे मोहवा तैयार। हंस के उदले बोलन लागे सुनियो सजरे वेद चौहान संग हमारे चाचा आए सैयद मियां बनारस हथियार। बिन सैयद चाचा की आज्ञा ताहर हम चलबे के नार। जो मोय आज्ञा चाचा बेने तो हम दिल्ली को होवे तैयार। आज्ञा कर गई तब सैयद ने सजगो शेर रे महोबे क्या। अरे होश में रहियो और न बंका तू है दिल्ली कोरे मैदान। घोड़ा तेंदुला तेरे उदल है पहुंचो दिल्ली अकेरे दरबार। अब तो देखो मित्र उदल को राजन छाती सुनो है लगार। कुशल कुशलिया मेरे समधी की उदल हमको दीजो बताए। हंस के उदल बोलन लागे राजा पैया परे तुम्हार। कुशल कुशलिया हेरे महुबे में सुख से राज्य रजा परमार। चौथी लेबे बहन चंद्रा की बांधो जात है उदय सिंगार। मन हमारे में जय आवत है तुम ताहर को करो तैयार। संग हमारे बेहुआ जावे देखे बांधो कोरे मैदान। जाके दिल में तो लगी रही बहना की आग। जाके दिल में तो लगी रही बहना की आग भैया। जाके दिल में तो लगी रही बहना की आग भैया। दिल में तो लगी रही बहना की आग। रोए रोए के उदल के नौजवान साथियों, इधर जैसे उदल ने महाराज पृथ्वीराज को यह जवाब दिया 12 वर्ष से गुजर गई चौहान साहब, मगर लौटकर बहन चंद्राबल ने महोबे के किला को नहीं देख पाया और मैया मलना बेटी की याद में बहुत शीशक रही। इसलिए मैं अपनी बहन चंद्राबल की डोली लेने बांधों में जा रहा हूं और हमें आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे साथ में अपने बेटे ताहर को जरूर भेजेंगे। पृथ्वीराज चौहान मुस्कुरा कर बोले उदल बात तो तुमने ठीक कही, मगर बेटे एक विचार है हमारा। क्या? आज भुजा पकड़ के रणबंका की बोलत सब वेद चौहान और जो कहूं ताहर बातों में जावे
समधी को दीजो गहार। और जैसी बिटिया पर वाले कियो, जैसी बिटिया पर वाले की तैसी लगत धनी चौहान। और 5 असर की व्रत की राज में और उदल को दई गहार। जब चले जाओ तुम बांधो चंद्रा की डोल चले मंगवार। और हंसी खुशी में उदल बोले, हंसी खुशी में उदल बोले राजा दिल्ली के चौहान। मीठे मन से आज्ञा दे दो जो मैदान फले तलवार। गाय सवेरे के रमना में बांधो शहर देखी दार। और पृथ्वीराज तब बोलन लागे सुनियो देव कुंवर के लाल। और मने हमारे में जय आवत है संग में जाए ममा मरे हारे। जिस वक्त चौहान साहब ने जवाब दिया उदल, अगर तुम माहिल को साथ लिए जाओ तो एकदम उदल चुप कर बोला, ना ना ना, ये शब्द जो कहे चौहान साहब शायद आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्यों? भले बुरे कहे, महल बदले की आग में धधकने लगा। मन ही मन में संकल्प किया, अगर मैंने तेरी जिंदगी को मौत में न बदल पाया तो मुझे महल मत कहना। और कुछ बोल दो है दिलियन लई बांधो किसी न लगाए। घोड़ा बेंदुला पे उदल है कर महले आला तलवार। चटन घोड़ा तटन घोड़ा घोड़ा दल तटक रह जाए। फौजे डाल गई उदल ने लई बांधो किसी न लगाए। 5 दिन के मंजिल करके बांधो घोड़ो नवाए लौटाए। कर बांधो किया तुझे दिया मोटो से रहो के प्यार। किला दिखा लो की रसाए तब उदल ने कही सुनाए। किला खोल के थे चमकत है चाचा बन सके सरदार। तब सैयद बोलन लागे लोहरे दे सराज खेला। जय किला की रसाए तू पर बांधो तू मैदान। भाई राजा की रसाए का सोनन में तलवार। कर बांधो किया तुझे दिया बड़ी फौज। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे उदल बांधों में पहुंचे हैं, रात्रि भर डेरे में विश्राम करते रहे।
और सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ है, सभी महोबे के जवान शौच इत्यादि से निवृत्त होकर बैठ गए और बांधों के सम्राट महाराज वीर सिंह के लिए खत लिखने लगे। अत्र कुशलम तत्रास्तु। बांधों के सम्राट महाराज वीर सिंह सादर स्नेह नमस्कार। और क्या लिखा? आरे सिद्धि श्री सबला सबला हमने तो लाई है बसारी तो लिखने लगे खत। मेरी बहना बिलखते बांधों में गढ़ा बांधों में महोबे में रोबते मल्हना महातारी। स्वीकार कर तुम भूप जबादों के सताधारी। हम न गए हैं चैतन भजीरे
को देखा, वीर सिंह कहने लगे कहां से आए तुम? हाथ जोड़ के हरकारा बोला महाराज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जरा आप इस खत को पढ़कर देखें। सुनो है जब उदल को क्या कुरियन पे करो तुषार। भेड़िया आएगा क्या करम हुए को बांधों की कुशल मोई दिखते अरे राजा कांप गौर गदिया पे ठाकुर को पेट में सूरजन चेतन हिलती सी बन गई बाजा पे खोपरे गए आभार। राठौर ठोर जो मिला न कोला यारो पड़े उदल को पत्र न बज कोहनी पे आए गई। यारो पड़ के उदल को पत्र न बज कोहनी पे आए गई है। कोहनी पे आ गई है नबज कोहनी पे आ गई है। यारो पड़ के उदल को पत्र नबज कोहनी पे आ गई है। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे उदल वाला खत महाराज वीर सिंह ने पढ़ा, खत को पढ़ने के बाद राजा वीर सिंह के हृदय में धड़कनें पैदा हो गई। अब क्या होगा? तब तक मंत्री आ गया। महाराज आपके ओठों पर मुस्कुराहट क्यों नहीं? राजा वीर सिंह कहने लगे मुस्कुराहट? सच बात तो यह है कि उदल जिस देश में अपने घोड़े को सजा कर गया, उस देश की, उस आंगन की, उस किला की खैर नहीं रही। और वही उदल बांधों के इस मैदान में अपनी फौजों को लेकर आया है। और पत्र में साफ लिखा है कि अगर चंद्राबल की डोली महोबे के लिए नहीं जाती है तो बांधों की कुशल नहीं। मंत्री कहने लगा साहब इसमें घबराहट की बात क्या है? अरे आखिर महोबे वाले तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अपने लड़के सूरज को भेजो और उदल को हर्षोल्लास में आंगन में बुला। आखिर राजा परमाल ने अपनी लड़की की शादी की तो उसकी तुम विदा नहीं करोगे? नौजवान साथियों, राजा वीर सिंह अपने लड़के सूरज को बुलाते ही और जवाब दिया तुम इज्जत के साथ उदल को आंगन में ले आओ। तो चल दिया है सूरज। आज घोड़ा अपने को सजवाओ राजा वीर सिंह को लाए। सूरज उदल भेंट भुजा पसार।
ही मन रही विचारे। नौजवान साथियों, इधर तो उधर भोजन करने के लिए नीचे बैठ गया। संग में इंद्रसेन महाराज है, जिनकी शादी महोबे के राजा परमाल की लड़की चंद्राबल के साथ हुई थी। चंद्राबल ने देखा कि उदल के हाथ में थाल जहर वाला है और मेरे हृदय सम्राट के हाथ में थाल बिना जहर का है। तो देखिए इस चतुर बहन ने क्या जवाब दिया भैया को। चंद्राबल की आंखों से आंसू बहकर भैया उदल के थाल में गिरे हैं और उदल की नजर जैसे ऊपर को पहुंची, चंद्राबल क्या बोली। करो इशारो चंद्राबल ने, पिया सुन ले अर्ज हमारे, और भोजन करियो मत बांधो में, बेशक जय है जान तुम्हारे। और जितने भोजन प्यारे दीते सब में तो है जहर मिला है, और जागत देखी रणबंका है, मन में सोच सोच रह जाए।
मेजबान साथियों, इधर तो उदल को महाराज वीर शाह ने भक्सी में डलवा दिया, इधर बहन चंद्रावल अट्टा में सिसक रही है, उदल भक्सी में सिसक रहा है। भैया और बहन दोनों इस बांधों के बीच में फूट फूट कर रो रहे हैं, लेकिन किसी भी बांधों वाले के हृदय में इन दोनों के लिए जगह नहीं। आधी रात का समय है। बहन चंद्रावली अपने वीरन उदल से मिलवे को चली। आज आधी रात के अधखंडा पे बहना सोच सोच रह जाए। हिलकी भर भर के रोबत है कर कर याद उदय सिंगलाल। अरे कन्हैया दिबला वाले तुम दुख भोगत दह कमझारे, और मेरे पीछे वीरन अब तू बनियो बांधवा के मैदान। फट जा धरन छोड़ दे मोको सब दुख लेके जाए समाए, और बिना कन्हैया उदल भैया को मैं महू देवे दिखाए, और मने हमारे विजय आवत है के हम पेट फाड़ मर जाए। रोबत रोबत बहना चल गई दैवा कसी पे आवाज लगाए। आज वज्र पहनिया को सरखावे मीठे बोल रही तरसाए, और निकरो वीरन ज्यादा हकत गेल है हाथ सिरोई ढाल, और हम अंश वंश छत्र न किया नामी पिता गजा परमाल, और वंश जादवन को मत छोड़े बांधो खोद कराए देता। भैया रोकर बहन चंद्रावली उदल से कहने लगी, वीरन अरे दिल में ना है धीर धारूंगी, अरे दिल में ना धीर धरूंगी, और भैया अरे मैं तो खा के जहर मारूंगी। अरे मैं तो आत्मघात रे करूंगी रे करूंगी रे आए करूंगी, और मैं पानी में डूबे मारूंगी। जब उदल ने अपनी बहन चंद्रावल का ये जवाब सुना, बहुत रोया, इतना रोया, रोते रोते उसे होश नहीं रहा कि मैं कहूं। लेकिन थोड़ी देर बाद उदल उस चाहत में से क्या बोला, बहन अगर तुम्हें हमसे कतई प्यार है तो एक हमारी विनय है तुमसे। जोरी हम करे धब्बा लगे है बना फरक लाल, इतनी नेकी बहन बन आवे बहुबे में खबर तुम दियो करवा।
बहन चंद्रावल खत लिख रही है और तब तक महाराज इंद्रसेन की नींद टूटी। कैसे? मुर्गा बैरी ने मेरो सोवत बल जगायो, मुर्गा बैरी ने मेरो सोवत बल जगायो, मुर्गा सोवत पिया जगायो, मुर्गा बैरी ने मेरो सोवत पिया जगायो। नौजवान साथियों, इधर बहन चंद्रावल जैसे ही खत लिखने को बैठी है, तब तक मुर्गा ने आवाज लगाई, इंद्रसेन की नींद टूट गई। चंद्रावल, हाँ महाराज, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अरे कुछ तो, ये हाथ में पत्र कैसा है? रोकर चंद्रावल ने जवाब दिया, पिया कुछ भी तो नहीं। ना ना ना, सच बोलो, बात क्या है? चंद्रावल ने इंद्रसेन के पैर पकड़ लिए और जवाब दिया, पिया मुझे महबूबे की याद आ गई थी, इसलिए मैं पत्र लिखना चाहती थी। दांती को पीसकर इंद्रसेन ने उस पत्र को लिया, अपने हाथों से फाड़ दिया और सुख की नींद में सो गई। लेकिन बहन की ममता बड़ी विलक्षण होती है लोगों। इंद्रसेन जब सुख की नींद सोने लगे तो दोबारा बहन फिर जगी और महबूबे के लिए खत लिखने लगी। आज कागज लेके कल पिया बालो, बहना ने पातिया लिखिए बनाए, स्वस्ति श्री आला को लिख दई और सुनवा को राम जुहारे।
बादल वाला सुहाग महोबे में पहुंचा है। उदल की मैया देवे ने जैसे पत्र को छोड़ के पड़ो है। हाय हाय आधी पाती बात न पाई छत न गिरी तड़ा को खाए। आज करुआ रोबत है महुबे में मानो सिया हरण हुए जाए। परो रोबन रंग महल में तेरिया रोत प्यार बेजार। आए आए गए ढूढ़ में तब देवला ने कही सुनाए। चौथी ले दे चंद्रावल की बातों गौ तूने सिंगला रे। और धोको दे के छलबल करके बांधो पूत बना भरला। तेरा करन को मौका नहीं बेटा फौज ले सजा है। हाल सुनत खनगा बांधो को धक्का लगो कलेजा जाए। अरे एक नाक पे पाथर पड़ गई सजियो दे बकुअर को लाए। और टेर मल्हारो सिरसा वालो आज ब्रह्मा को लौट बुलाए। और कितने जवान महोबे वाले पहुंचे बांधो मेरे मैदान में। नौजवान साथियों, इधर जैसे ही सभी महोबे के जवान बांधों में पहुंचे हैं, रात्रि भर विश्राम करने के बाद सुबह ढेबा को बुलाया और ज्योतिष का विचार विमर्श करने के बाद ढेबा ने जवाब दिया कि अगर तुम घोड़ों का रोजगार करो, व्यापारी बनकर काबुल वाले यहां से चलो तो उदल को छुड़ा सकते हो, वैसे उदल को छोड़ना दुस्तर है। तो नौजवानों, ये सभी महोबे वाले जवान सैयद, मलखान, ब्रह्मा, ढेबा, ये सभी काबुल के व्यापारियों की वेशभूषा में अपने घोड़ों को लेकर बांधों की तरफ चले। और ये खबर ये बांधों के महाराज वीर सिंह के पास पहुंची कि काबुल से व्यापारी आए हैं। तो इन्होंने अपने लड़के इंद्रसेन को व्यापारियों के पास भेजा कि उनके पास सुना है अच्छे से बछेड़ा है और तुम जाकर उनकी खरीदारी करो। तो हुआ क्या नौजवानों, आज इंद्रसेन आंगन से चल गए, मर्दों सुनियो अर्ज हमार। और जहाँ व्यापारी काबुल वाले बोले इंद्रसेन सरदार, कैसे घोड़ा पास तुम्हारे सो तुम हमको देव दिखाए। हंस के सैयद बोलन लागे, सुनियो वीर साई के लाल। चढ़ के बाज हमारा फेरो तो हम जान ले सरदार। और जो गिर जाओ मेरे घोड़ा पे बांधो एक सुमको बोले। बाज हमारे को जो फेरो फौरन बाज है पकड़ा है। और घोड़ी कबूतर मल थे बाली इंद्रसेन को दई दिगहार। और कूद बछेड़ी पे चढ़ बैठो नाम ये वीर साए को लाल। और दाओ इशारा तो मल खेल मर्दो ध्यान बिछड़ ना जाए। और चमकिया घोड़िया बांधों में इंद्रसेन को दाओ गिरा है। जैसे इंद्रसेन घोड़ा से नीचे गिरे हैं,
सैयद मुस्कुरा कर बोले गाँव कुंवर साहब और टायर टटुअन के चल भैया पकड़े बाग बछेरन प्यार और बाज हमारे को फेरा पेरन बाग होवे प्यारे आला उदल महुबे वाले चल के फेरत बाज हमारे तबई इंद्र से ने बोलो महाराज सुनो तत्काल और आला उदल से बेनामी बातों में कैद लए करवाए। जब ये शब्द सुना तो सैयद मुस्कुरा कर बोले वाह भैया उदल को बांधना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कोई नकली उदल बनकर आया हो। इंद्रसेन मुस्कुरा कर बोला ऐसा नहीं असली उदल महोबे वाला मेरे यहाँ कैद है। सैयद क्या कहने लगे हमें ऐसा विश्वास नहीं हुआ और कैसे तो क्या बोले सैयद चढ़ के बाज हमारो घेरा तो हम जाने उदय सिंगला जो इशारा इंद्रसेन ने उदल को लाओ बुलाए। और घोड़ा बेंदुला को सनलाइयो मानो बागों पे सरदार उदल दाहक से निकालो संगई घोड़ा लाओ सजाए। और दशा देख के रणबंका की मलखे छोड़ गई एक जगह और कागत हुई गई मेरे वीरन मलखे रोल रोलाओ घेरा और दाओ इशारा तब सैयद ने रोवन सिरसा के सरदार जो तुम रोइयो कर बांधो में सबई काम बंद हुई जाए। इधर तो मलखे ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। सैयद ने जवाब दिया ये उदल है। इंद्रसेन कहने लगे हाँ तो जरा इधर लाओ। और हुआ क्या और घोड़ी कबूतर मलखे वाली जा चढ़वे पोदई गहार तो इशारा है उदल को कह तेरन को जाओ सिधारे। चटका कोड़ा चटका घोड़ा घोड़ा ददक ददक रह जा पूरी बछेड़ी मलके वाली अमर पंख दे फैला उदल भाग गए तेरन को कितना उलटे सुना हवा चारों ओर यको देखत धर धर कष्ट पुछलिया प्यार हंस के चुप को न लागे सुन व्यापारी कान लगाए तो उदल गाओ हमारो तो तुम हमको दियो बताए। तब सैयद बोलन लागे बेटा खानी किए बताए परखन हारो गाओ किधर तुझे बोले दो बाज हमारे को लौटा तय हो जाए पूरे हवार। साथी जानी इंद्रसेन ने ठगिया महुबे के सरदार तो इशारा है भोजन को एकदम फेंक गई तलवार। और किले कोई महुबे वाले लाला हाथ ढाल तलवार एकदम खोजे बानों वाली दूरी और महुबे प्यार होके लड़ाई बाटांगन में मर्दो सुनियो अर्ज हमार मारे मारे के इंद्रसेन पुते हट गई जाता सामना और भजन खोजे कर बानों तब आ गए। इंद्रसेन और मलखे के बीच घमासान युद्ध हुआ। इंद्रसेन जब युद्ध के मैदान में परास्त हो गए उनकी फौजें भागकर जब बांधों में पहुंची बांधों के महाराज वीर शाह ने जब ये सुना तो फौजन में हुक्म सुना जल्द चले जाओ रन खेतन को बेटा इंद्रसेन शारदार
साथियों, इधर इंद्रसेन की मारों को महाराज सैयद बर्दाश्त नहीं कर सके और युद्ध के मैदान से खत लिखकर महोदय के जितने शेष जवान थे, मलखान, उदल, ब्रह्मा, इन सबको युद्ध के क्षेत्र में बुला लिया। इधर इंद्रसेन ने पत्र भेजकर महाराज वीर शाह और अपने 5 भाइयों को युद्ध के मैदान में बुला लिया। नौजवानों, अब तो दोनों तरफ से फौजों का घमासान जंग शुरू होने वाला है। हुआ क्या?